सबसे पहले हम बायोकेमिस्ट्री देखेंगे सरफेक्टेंट की। किसकी बायोकेमिस्ट्री देखेंगे? सरफेक्टेंट की। अब अगर सेकंड ईयर के उस डब्बे पे हम ध्यान दें तो वहां पे हमें एक लफ्ज बताया गया है कि सरफेक्टेंट क्या है। सरफेक्टेंट हमारे पास एक लिपोप्रोटीन है। क्या है हमारे पास? लिपोप्रोटीन। अब सोच रहे होंगे कि ये वाला सीन सारा कैसे होता है, तो वो भी बताते हैं। क्या होता है हमारे पास? लिपोप्रोटीन। तो अब लिपोप्रोटीन है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर लिपिड्स हैं और प्रोटीन है। लिपिड्स और प्रोटीन है, तो वही हम फिर से बायोकेमिस्ट्री की तरफ जाएंगे। ज्यादा टेंशन ना लो, 90% आपका ये लिपिड होता है, 10% आपका ये प्रोटीन होता है। क्या होता है? सरफेक्टेंट हमारे पास 90% लिपिड होता है, 10% प्रोटीन होता है। लिपिड भी कौन से वाला लिपिड? उसका एक नाम है प्रॉपर, फॉस्फोलिपिड। क्या है हमारे पास? फॉस्फोलिपिड। इस चीज को गौर से समझो, क्योंकि ये चीज समझोगे तो हमारे पास अब ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस कैसे करें वो पता चल जाएगा। लिपिड भी कौन से वाले? फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, प्रोटीन उसके कई टाइप से आगे हम समझने जा रहे हैं। तो फॉस्फोलिपिड के हवाले से अगर हम देखें, इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली इसके अंदर 16 कार्बन वाली फैटी एसिड्स के दो टेल्स लगी होंगी ऐसे। ठीक, कितने कितने कार्बन वाली? 16 कार्बन वाली। अब 16 कार्बन वाली टेल, उसका अगर मैं नाम बता देता हूं तो वो कौन सा होगा? पाल्मिटिक एसिड होता है ना 16 कार्बन वाला। तो यहीं पर भी वो पाल्मिटॉइल इसको कहेंगे। क्या बोलेंगे? पाल्मिटॉइल। मतलब 16 कार्बन वाली फैटी एसिड के चेन्स हैं, वो भी कितनी? 2। फास्फोलिपिड्स में हमने कहा था ना कि ग्लिसरॉल में एक हमारे पास जो कार्बन है उस पे फास्फेट ग्रुप होगा, बाकी 2 पे कोई भी फैटी एसिड चेन होगी। तो वो जो 2 फैटी एसिड की चेन है वो कौन सी है? पाल्मिटॉइल की है। एक ये वाली और एक ये वाली। और इनके सिरे पे हमारे पास लगा होगा, क्या लगा होगा? फास्फेट का ग्रुप लगा होता है। क्या लगा होता है? फास्फेट का ग्रुप लगा होता है। और उस ग्रुप को हम बोलेंगे, जो यहां पे वो फास्फेट का ग्रुप है उसको हम बोलेंगे फास्फेटिडाइल। क्या है? फास्फेटिडाइल कोलिन। क्या है हमारे पास? फास्फेटिडाइल कोलिन। तो यहां पे फास्फोलिपिड पूरा हो गया। कोलिन भी हो सकते हैं, सीरीन भी हो सकते हैं, ये याद रखना। कोई और फास्फोलिपिड भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर फास्फेटिडाइल कोलिन, कभी कभी फास्फेटिडाइल सीरीन। यहाँ पे ये पाल्मिटॉइल ही है। मतलब इस पाल्मिटॉइल के साथ एक हमारे पास चेन है, एक पाल्मिटॉइल की, दूसरी हमारे पास चेन है दूसरे पाल्मिटॉइल की। तो ये हो गया फास्फोलिपिड। ये क्या हो गया? इसका जो फास्फोलिपिड पार्ट है 90% वो इस तरह का होता है। इसके अलावा साथ में कुछ कार्बोहाइड्रेट भी जुड़े हो सकते हैं, हर जगह जरूरी नहीं है। और लेकिन प्रोटीन इसके साथ काफी इंपॉर्टेंट जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन इसके साथ काफी इंपॉर्टेंट जुड़े होते हैं। कौन कौन से? एक तो इसके साथ अल्ब्यूमिन जुड़ी होगी। क्या जुड़ी होती है? अल्ब्यूमिन। वही वाली अल्ब्यूमिन जो अंडे में होती है, वही अल्ब्यूमिन प्रोटीन इसके साथ जुड़ी है। एक एंटीबॉडी प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन ए टाइप ए, IgA। इम्यूनोग्लोबिन टाइप ए जो हमारे पास प्रोटीन है, बेसिकली एंटीबॉडी है, वो भी इसके साथ जुड़ी होती है। और एक हमारे पास एपोप्रोटीन्स होती हैं। क्या हमारे पास है? एपोप्रोटीन्स। एपोप्रोटीन्स उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है कि सरफेक्टेंट प्रोटीन टाइप 1, सरफेक्टेंट प्रोटीन टाइप ए, इसी तरह सरफेक्टेंट प्रोटीन टाइप बी, सरफेक्टेंट प्रोटीन टाइप सी और सरफेक्टेंट प्रोटीन टाइप डी। ये सारी जो है वो इसके साथ जुड़ी होंगी। हम ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं जा रहे, लेकिन हमें इतना पता चल गया कि जो सरफेक्टेंट है वो बेसिकली हमारे पास लिपोप्रोटीन है। 90% उसमें लिपिड्स होता है, इसकी वजह से इसको कभी कभार फैटी सब्सटेंसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फैटी सब्सटेंसेस। क्योंकि उसके में 90% लिपिड्स है तो उसको लिपिड्स में गिन लेते हैं, लेकिन उसके पास साथ है प्रोटीन भी होती है। लिपिड्स 90%, उसमें भी बेसिकली कौन सा? फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स में भी एक चेन हमारे पास 16 कार्बन वाली पाल्मिटॉइल की, दूसरी चेन भी 16 कार्बन वाली पाल्मिटॉइल की। सही हो गया। और यहां पे फास्फेट ग्रुप कौन सा होगा? फास्फेटिडाइल कोलिन। कौन से वाला? फास्फेटिडाइल कोलिन। यहां पे इंपॉर्टेंट जी जो फास्फोलिपिड के हवाले से हमें याद होनी चाहिए वो क्या है कि हमें पता है कि जो फास्फेट ग्रुप है फास्फोलिपिड में, वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। वो क्या होता है हमारे पास? हाइड्रोफिलिक। जबकि ये जो फैटी पार्ट होता है, जो पाल्मिटॉइल है, वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। वो क्या होगा?
हाइड्रोफोबिक। ये चीज तो इजी है ना, वही फर्स्ट ईयर वाली केमिस्ट्री है। नहीं समझ आ रहा तो लिपिड्स वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें देख लो, फास्फोलिपिड्स के बारे में कंप्लीटली 40-50 मिनट बोले हैं उस पे, तो उसमें बहुत सारे इस पे डिटेल से वो समझ लोगे। क्या है हमारे पास कि ये जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, और ये जो हेड है उसका जो फास्फेटिडाइल कोलिन है वो क्या बेसिकली हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या, ये वाटर में सॉल्युबल है। इसका मतलब क्या होगा कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है। और ये बाकी इसके साथ प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स के नाम मैंने बता दिया, एल्ब्यूमिन भी होती है, इम्यूनोग्लोबिन ए भी होते हैं, और एपोप्रोटीन जिसको सर्फेक्टेंट प्रोटीन भी बोलते हैं, उसके 4 टाइप्स हैं ए बी सी डी, उनमें से कोई भी इनके साथ जुड़ा हो सकता है। तो दिस इज द बेसिक केमिस्ट्री ऑफ सर्फेक्टेंट, कि सर्फेक्टेंट बेसिकली उसमें है क्या क्या। ठीक है।